साचे दरबार की श्री नंगली निवासी भगवान की जय। करने लगे सब सेवा श्री राम की, करने लगे सब सेवा श्री राम की, करने लगे सब सेवा श्री राम की, करने लगे सब सेवा श्री राम की। छोटी सी सेवा देखो श्री हनुमान की, छोटी सी सेवा देखो है ये भोला बड़ा नादान, है ये भोला बड़ा नादान, ये करता एक ही काम, चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान, चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए करने लगे सब सेवा श्री राम की, करने लगे सब सेवा श्री राम की। छोटी सी सेवा देखो मेरे हनुमान की, छोटी सी सेवा देखो है ये भोला बड़ा नादान, है ये भोला बड़ा नादान, ये करता एक ही काम, चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान, चुटकी बजाए हनुमान देखो। वाह वाह रे श्री राम के दीवाने, वाह वाह रे श्री राम बैठ गए छत पर चुटकी बजाने, बैठ गए छत पर चुटकी बजाने। चाहे दिन हो चाहे रात, चाहे दिन हो चाहे रात, चाहे सुबह हो चाहे शाम, चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान, चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी रुकती नहीं है देखो चुटकी जरा भी, रुकती नहीं है देखो चुटकी रुकती नहीं है श्री राम की युवा से, रुकती नहीं है श्री। अरे दुखी हो गए राम, दुखी हो गए राम, और घर वाले परेशान, चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान, चुटकी बजाए हनुमान देखो। करने लगे सब सेवा श्री राम की, करने लगे सब सेवा श्री राम की। छोटी सी सेवा बस देखो हनुमान की, छोटी सी सेवा बस देखो है ये भोला बड़ा नादान, है ये भोला बड़ा नादान, बस करता एक ही काम, चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए, चुटकी बजाए हनुमान देखो।
वैद पकड़ लाए लक्ष्मण भैया, वैद पकड़ लाए, वैद पकड़ लाए लक्ष्मण भैया। नजर उतारे सीता मैया, नजर उतारे सीता, नजर उतारे सीता मैया, नजर। पूजा पाठ करे सारा गांव, पूजा पाठ करे सारा गांव, और भरत करे पुण्य दान। चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए चुटकी बजाए हनुमान देखो। करने लगे सब सेवा श्री राम की, करने लगे सब सेवा श्री। छोटी सी सेवा बस देखो हनुमान की, छोटी सी सेवा बस देखो हनुमान की। है ये भोला बड़ा नादान, है ये भोला बड़ा नादान, बस करता एक ही काम। चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए, चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान देखो। जाओ ढूंढ लाओ कोई मेरे हनुमान को, जाओ ढूंढ लाओ कोई, जाओ ढूंढ लाओ कोई मेरे हनुमान को। जिसने संभाला हर घड़ी इस राम को, जिसने संभाला हर घड़ी, कर देता है मेरा हनुमान, कर देता है मेरा हनुमान। एक चुटकी में सारे काम, चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए, चुटकी बजाए हनुमान देखो। करने लगे सब सेवा श्री राम की, करने लगे सब सेवा श्री। छोटी सी सेवा बस देखो हनुमान की, छोटी सी सेवा बस। है ये भोला बड़ा नादान, है ये भोला बड़ा नादान, बस करता एक ही काम। चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए, चुटकी बजाए हनुमान देखो। महंगा पड़ा तुझे सेवा से निकालना, महंगा पड़ा तुझे सेवा से निकालना, महंगा पड़ा तुझे सेवा से निकालना, महंगा पड़ा तुझे सेवा से निकालना। तेरे बस में ही श्री राम को संभालना, तेरे बस में ही श्री, तेरे बस में ही श्री राम को संभालना। आया दासी हमें ये ज्ञान, आया दासी हमें ये ज्ञान, नहीं राम बिना हनुमान। चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान देखो। करने लगे
सब सेवा श्री राम की। छोटी सी सेवा बस देखो हनुमान की, छोटी सी सेवा बस देखो हनुमान। है ये भोला बड़ा नादान, है ये भोला बड़ा नादान, बस करता एक ही काम, चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान देखो। क्या हो गया? चुटकी बजाए हनुमान देखो। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल भक्त हनुमान जी की। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, आप सबको दीपावली मैं कुछ नहीं कर सकती, श्री गुरु महाराज जी की तरफ से, दादा गुरु महाराज जी की तरफ से उनसे प्रार्थना की, मालिक ये आपके बच्चे आपकी चौखट पे आए हैं, यही नहीं कि यही आए हैं, जिन्होंने भेजा है वो भी, और भी, और उनके अड़ोसी पड़ोसी भी, उन सब को अपना प्रेम, प्यार, आशीर्वाद और बरकत, सुख समृद्धि से भर के रखना और अपना आशीर्वाद बख्शना, ये उनसे प्रार्थना। और मेरी तरफ से भी आप सबको हैप्पी दिवाली। बोलो जय बाबा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्यारे, आज दीपावली का पावन त्यौहार, जैसे कि आप सबको पता है कि जब तक किसी विषय में नॉलेज ना हो हम आगे ही नहीं बढ़ते हैं, वहीं पे अटक जाते हैं। तो आप सबको बहुत कुछ पता है, फिर भी आज वो दिन है तो ज़रूर हम एक बार उनको रिपीट ज़रूर करेंगे। जमाना बीत गया, सतयुग था, अभी त्रेता भी नहीं आया था, बहुत समय पहले की बात है। मनु शतरूपा ने 23,000 वर्ष तपस्या की। कहाँ? उस पावन भूमि पे 23,000 वर्ष तपस्या की जिसका जिक्र श्रीमद् रामायण जी के अंदर है, तुलसी कृत रामायण में भी है, वाल्मीकि में भी है। उस जगह का नाम है नैमिषारण्य। वहाँ पर उन्होंने 23,000 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या की लहर चलाई ही उन्होंने है जीवों में, वैसे तो बैठते रहते हैं सब। उसके बाद फिर तपस्या का एक तप भी साथ में चल पड़ा, फिर सब लोग ऋषि मुनि सब तपस्या की शुरुआत उन्होंने की है। और यही नैमिषारण्य जगह, वहाँ पर सबसे पहले उधर शुक्र ताल है, वहाँ पे उन्होंने मुनि शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी भागवत। लेकिन यहाँ नैमिषारण्य के अंदर 88,000 ऋषि मुनियों को सबसे पहली बार भागवत सुनाई थी। वो स्थान है वहाँ पे। स्थान तो वो बहुत अनमोल है। वहाँ की धरती पर कदम रखते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ तो है, क्योंकि हर जगह की धरती बोलती है। वृंदावन जाओ तो वहाँ कोसी के बाद ही शुरू हो जाता मामला कि कौन सी धरती पे कहाँ पे गोपाल ने पैर रखे होंगे, कहाँ पे कैसे होगा, क्या होगा। तो ये यहाँ से शुरू हुआ मामला। उसके बाद में वही मनु शतरूपा राम और दशरथ जी के रूप में बने हैं और ये भगवान राम का अवतार हुआ है। थोड़ा सा नैमिषारण्य के बारे में जान लें कि सीधा अयोध्या चलें, जानना चाहिए। ये नैमिषारण्य जगह, इस पे हमारे दादा गुरुदेव भी गए हुए हैं और श्री गुरु महाराज जी भी अपने टाइम पे एक बार गए हुए हैं। तब तो और भी धरती अनमोल हो गई, क्योंकि हमारे कुल मालिक भी गए हुए हैं। हम भी गए थे सबसे पहले, 2 बार जा चुके हैं, अब तीसरी बार गए। हमारी आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो, 16 नंबर गली में माता जी, अंगूरी माता हमारी गुप्तायनी आंटी, उनके साथ अंकल जी भी थे, आंटी भी थे। तो वहाँ पे एक संत हैं जयराम जी, उन्होंने भागवत की कथा की थी। तो वहाँ सबसे पहले बड़ी श्रद्धा लेकर के भागवत सुनने के उसमें गए थे। तो उनके साथ दर्शन किए पर वो चीज़ नहीं लगी। उसके बाद में
बाद में जब अंतर से पता चला कि हाँ कि वो भी जगह है, वो भी जगह, वो भी जगह, फिर कई जगहों की खोज हुई। और एक ये वही पावन स्थान है जहाँ पर जिस समय दानवों ने बहुत ज़्यादा देवताओं को तंग किया तो मुनि दधीच जी, उनके माताजी, उनके पिताजी, उनकी भाई बहन सब वहीं रहते थे और वो तपस्या करते थे। तो मुनि दधीची जी के पास, क्योंकि उसको कुछ ऐसा वरदान मिला था कि अगर किसी से ये मरेगा तो वो जिस शस्त्र से मरेगा वो किसी धरती के जीव से बना होगा। तो वो मुनि दधीच जी ने वहाँ पर जो है खूब सारा मक्खन घी लपेट लिया और ऊपर चारा लपेट लिया और वहीं पे गाय को कह दिया भी ठीक है, गाय मांस खा लेगी और तुम अस्थियाँ ले जियो। तो मुनि दधीची जी ने वहाँ पर अस्थि दान भी किया है। और जिस वक्त मनु शतरूपा जी तप कर रहे थे उस वक्त बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंद्र को तो अपनी पड़ जाती है ना कि हम, मेरा तो गया इंद्रासन, तो एकदम से सबको हुआ कि ये पता नहीं क्या। तो वहाँ पर जगह बनी हुई है चक्र कुंड करके, तो वहाँ उन्होंने अपना चक्र डाला ब्रह्मा जी ने, और वो चक्र जैसे, चक्र तो चक्र ठहरा, वो जैसे ही चलता चला गया तो एकदम से हलचल सी मच गई, दुनिया धरती सारी डामाडोल होने लगी। सब देवी देवता लोग जो है सब गए ब्रह्मा जी के पास, प्रभु ये क्या कर डाला, ये चक्र तो गया था सुरक्षा के लिए और ये सब क्या है। तो उन्होंने कहा देखो हमने तो जो करना था कर दिया, अब अगर इस जगह को कोई बचा सकता है तो उसी जगह पे एक माँ ललिता देवी का मंदिर है, तो कहते वो बचा सकती है। फिर सब देवताओं ने उनकी उपासना की और देवी माता ने शक्ति से उसको सेट किया और वो चक्र सीधा पाताल में चला गया। उसमें जगह का घेरा बना हुआ है, ये तो वीडियो कॉल पे साथ ही थे, जगह का घेरा बना हुआ है, अंदर डबल घेरा बना हुआ है। तो इसके जो बाउंड्री के चारों तरफ वहाँ पे तो लोग नहा लेते हैं, लेकिन अंदर वाले पे उसने बाउंड्री बना दी ताकि उधर कोई ना जाए, वो जगह बस सीधी। फिर वहाँ पे जाने के बाद तो फिर आगे राजा बलि मिलेगा पाताल में, और कोई ना मिल पाएगा वो जगह। वहाँ पर एक और भी जगह है जहाँ पे जितनी भी ये पावन नदियाँ, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, जितनी भी हैं, सरयू, वो सब का जल उस जगह पे आता है। वो कुंड है, वो भी ज़मीन से निकला हुआ है, उसको बोलते हैं मिश्रित कुंड। वहाँ पर उन्होंने ये किया तो प्यारे, यहाँ से ये तपस्या शुरू हुई और इस तपस्या का फल मिला अयोध्या में जाके। भगवान राम एक नहीं, दो नहीं, 4 रूपों में प्रकट हुए। भगवान विष्णु जी राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न जी के रूप में। और किस तरीके से देखिए क्या वो स्थिति थी। एक तो वो वक्त था जब जन्म हुआ और उस वक्त जो है इतना उत्सव मनाया गया, सब कुछ किया गया, और ये खुशियाँ, लगता माँ बाप की किस्मत में खुशियाँ कमी होती हैं। थोड़ा सा बचपन देखा, अभी वो बचपन तो क्या ही था, चल रहा था, और उसी चक्कर में भोलेनाथ को लगा कि मैं भी ज़रा होके आऊँ। भोलेनाथ चूकते नहीं अपनी वाणी से, कहीं ना कहीं गड़बड़ करने लगते, आ जाते फटाफट। तो इन्होंने सोचा मैं कैसे करूं, क्योंकि हनुमान जी को ये था कि हमको जाना राम जी के पास। तो उन्होंने हनुमान जी का एक वानर का रूप लिया और खुद मदारी बन गए और उनके गले में रस्सी बांध के डुगडुगी बजानी शुरू कर दी अयोध्या मंदिर के पास में, राम भवन के पास। अब बताइए जब ऐसी डुगडुगी बजे, हा हुल्लड़ मचे, सबसे पहले कौन भागता है? बच्चे। बच्चों ने जैसे ही सुनी तो सारे बच्चे देखने लगे, मदारी आया, मदारी आया, मदारी आया, मदारी आया। अब वो जरूरी नहीं था कि हाँ राम और हनुमान जी और शिव ही मिलना चाह रहे थे, राम भी मिलना चाह रहे थे। अब देखा कि ये राम को कोई लेने नहीं जा रहा, कुछ नहीं देख रहा, तो माँ से कहते हैं मैया मैया मदारी वाले को बुलाओ, मदारी वाले को खेल देखना, मदारी वाले को बुलाओ। अब वो ज़्यादा करेंगे तो फिर बच्चे भी लगेंगे, रोना शुरू कर देंगे। अब बुलाया गया, मदारी वाला आ गया, भाई डम 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 डुगडुगी बजने शुरू हो गई है। अब हनुमान जी का तो बड़ा था कि अब तो मेरे
मज़े की बात रहेगी, मैं अपना ही खेल करूं। अब वहाँ पर जो है उन्होंने जैसे वो थोड़ी देर खेल तमाशा किया, तो करने के बाद अब वो जाने की बात आई, तो उन्होंने सोचा कि अब हम चलते हैं, हो गया बात, ले लिया जो लेना था, दर्शन कर लिए, आदान प्रदान हो गया, अब चलते हैं। तो हनुमान जी ऐसे दयनीय दशा में ज़मीन से चिपक के राम की तरफ को देखते हैं कि प्रभु ले जा रहे हैं, मदारी बाबा, ये भोले बाबा ले जा रहे हैं, रख लो ना थोड़ी देर रख। ऐसे देख रहे हैं, जिस दशा को देख किया उन्होंने, उस दशा को देख के राम जी का भी दिल पिघल गया। तो उन्होंने कहा, मैया मैया ये वानर लेना है। बेटा महल में वानर रहेंगे, मैया वानर लेना, वानर मैया वानर, मैया वानर लेना है, मैया वानर लेना है। और मैया ने बहुत समझाया, अरे राम लल्ला कैसी बात करे, महल में वानर कौन रखता है, नहीं ना। अब राम जी ने देखा मैया सुनने की नहीं है, वह रोना शुरू कर दिया। धीरे से लक्ष्मण जी को भी कोनी मार दिया, कौन राम लक्ष्मण जी शुरू हो गए रोना। लक्ष्मण जी ने भरत को मारी कोनी, और भरत ने शत्रुघ्न को मारी, चारों ने रोना शुरू कर दिया। ये आवाज़ रोने की पहुंची ऊपर महाराज दशरथ जी के पास। उन्होंने पूछा, भाई क्या हो गया नीचे? कहते बताओ जी, ये वानर रखना चाहते हैं, तुम्हारे बच्चों को क्या सूझी है? कहते बंदर, बताए महल के अंदर बंदर रहेगा। दशरथ जी तो अपने लल्ला को बहुत चाहते थे, कहते हाँ रख लो। अरे रख लो, बंदर कौन रखेगा? कहते रख लो। अब रख लिया गया। अब बहुत समय तक रहे ये, बीच में कई समय, इतिहास बताता है 3-4 साल तक रहे। तब तक ये भी थोड़े बड़े हो गए थे। अब इनको तो जाना था, कुछ समय के बाद गुरुकुल की तैयारी थी इनकी तो। और उसके 1 साल पहले ही राम जी ने हनुमान जी को धीरे से इशारा करके कहा, जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझ, मैं भी चला जाऊंगा यहाँ से, फिर तुम अकेले रह नहीं पाओगे, इससे अच्छा ये कि तुम पहले किसको लो। प्रभु कहाँ, कब मिलोगे? मैं नहीं, मैं यहीं, जैसे ये लाड आता है उनको। प्रभु ने कहा भी ऐसा है, तुम अब जाओ, मैं तुम्हें दोबारा मिलूँगा ऋष्यमुख पर्वत पर, वहाँ पे तुम्हारी दोस्ती सुग्रीव से होगी, वहाँ जामवंत जी मिलेंगे और ये सारी घटना घटेगी, तुमको वहाँ पे मिलेंगे। अब तुमको यहाँ से जाना होगा। बीच में कितना लंबा बिछोड़ा मिल गया। हमारे राम तो पता ही नहीं कब आएंगे, उन्होंने तो लंबाई बिछोड़ा दे दी परमानेंट। खैर चले गए बड़े रुंधे से मन से। उसके बाद में भगवान को जाना पड़ा गुरुकुल, वशिष्ठ जी के पास, और वहाँ से आए तो थोड़े बड़े होके आए। और बीच में जो है ना, ये लखन लाल जो थे, खुराफाती ज़्यादा थे। मंथरा को बहुत था, मेरा भरत कौन सा, मेरा भरत कौन सा, मेरा भरत कौन सा है, जान के, क्योंकि बड़े हो गए, पहचान में तो आएंगे नहीं, छोटे छोटे गए थे, तो जान के उसने राम जी की तरफ इशारा किया कि ये रहा तेरा भरत। और राम जी को बड़ा प्यार कर रहे, भरत लल्ला कैसा? तो राम जी को हंसी आई, कहते लखन मैया नहीं, गलत बोल रहे, भरत ये है। तो कहते थोड़ा सा शरारत तो होनी चाहिए ना, ये मैया आपको तो प्यार ही नहीं करती, आपको करना चाहिए, जबकि क्या कई माता आपको कितना प्यार करती है। प्यारे चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अभी वो उनकी जो है पूरी वापस करके आए हैं ज्ञान गोष्ठी। अभी आकर के मुश्किल से हफ्ता भी नहीं बीतता था कि मुनि विश्वामित्र जी आ पहुँचे। देखिए इन सब महापुरुषों के साथ क्या क्या हुआ है। अब विश्वामित्र जी आए हैं, वो तो राम लल्ला को और लखन लल्ला को लेने आएंगे। ले आए, दे दो हमको, जो है वो ऐसे ऐसे यज्ञ हमारा गड़बड़ होता है और उनको यही मार सकते हैं, इनको हमको देना है। अरे भाई पसीना छूट गया उनको भी दिसंबर के महीने में, महाराज दशरथ जी को। अभी तो इनको जी भर के देखा भी नहीं हमने, अभी तो बेचारे आए इतने सालों के बाद गुरुकुल से, और आए अभी मुश्किल से हफ्ता भी नहीं हुआ, और आप उनके दिल को कुछ कुछ हुआ। कहते हैं ठीक है दानवों से युद्ध होना ना, मैं चलता हूँ। बोले देखिए आपको नहीं, हमको यही चाहिए, इन्हीं से वो मरेंगे, आपसे नहीं मरेंगे, ये विष्णु का अवतार हैं। कौन जाने यहाँ पे जब ममता जागती है, कौन जाने यहाँ पे अभी जो है
अब इसकी अनुश्री छोटी सी है और हम ये कहते देखो इसको कभी भी तुम कुछ मत कहना, ये लक्ष्मी का अवतार है, लक्ष्मी साक्षात उतर के आई है तेरे पास है। एक बार तो बड़ा लाड करेगी, उसके बाद जहाँ उसने कोई शरारत की जड़ देगी 2-4 खींच के, कौन देखता है। वो जो स्थिति ऐसी बनती है तो उस समय जो सब कुछ कोई नहीं समझ, ममता के आगे सब फेल है। खैर वशिष्ठ जी ने समझाया कि इसमें बहुत भलाई है, ये दोनों महापुरुष त्रिकालदर्शी हैं, दोनों को मालूम है आगे क्या होने वाला है, पर कोई बोलता नहीं। फिर भी वशिष्ठ जी ने कहा महाराज दशरथ को कि भेज दो। अब वो तो राजी हो गए, आगे माताएं बैठी 3-3, उनको कौन राजी करे। महाराज दशरथ को बहुत उन्होंने खरी खोटी समझ, तुम माँ नहीं हो ना, तुम क्या जानो माँ का दर्द होता है, जैसे आप सब लोग कहते हो माँ का दर्द आप क्या जानो, आपने तो भेज दिया, ये है वो, कैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, राजकुमार से छोटे छोटे, ये कैसे दानवों का वध करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे उनको मारेंगे, ये पर बड़ा मुश्किल है। जाना पड़ा। अब वो यज्ञ संपूर्ण हुआ। अब ये देखिए महाराज दशरथ की तो चलो ममता रही, भेज दिया। अब एक अगर ये ना होते, विश्वामित्र जी ना लेके जाते, तो या तो राम हार जाते युद्ध में, क्योंकि सब ऋषि मुनियों के अंदर 2 शक्तियां ऐसी थीं जो सिर्फ विश्वामित्र के पास ही थीं, क्योंकि विश्वामित्र राज ऋषि भी रह चुके हैं, वो उन्हीं के पास थी, अलाय और बलाय। ये 2 शक्तियां ऐसी थीं वो सिर्फ विश्वामित्र जी के पास थी। अब ये वहाँ पे गए, जब उन दानवों का वध हुआ, यज्ञ पूरा हुआ और उन्होंने तपस्या से उनको जो आशीर्वाद से खुश होकर के, प्रसन्न होकर के वो सब शक्तियाँ उनको प्रदान कर दी। अभी प्रदान करके हटे ही थे, एक दिन बीता था, उनको यह था कि अब महल में वापस चलेंगे। तभी महाराज जनक जी का निमंत्रण पत्र पहुंच जाता है, शादी का कार्ड। पहले तो वो पूरा पत्र आता था ना। अब विश्वामित्र जी के साथ तो ये बच्चे हैं, इनको छोड़ के थोड़ी जाएंगे, और वो तो जानते हैं क्या होने वाला, साथ जाइए। वहां पर गए, चलो भाई, वहां पर पहुंच गए। वहां पे उस समय रावण भी था और रावण से वो यज्ञ धनुष नहीं उठा था। खैर गुरु कृपा से धनुष तोड़ा गया, स्वयंवर हो गया, परशुराम जी आए, क्योंकि एक समय के अंदर एक ही भगवान विष्णु का अवतार एक ही रुक सकता है। परशुराम जी भी विष्णु के ही अवतार थे और राम जी तो थे ही थे। अब उनको ये पता, वो धनुष रखा ही इसीलिए गया था, भोलेनाथ का त्रिशूल था और शिव धनुष था, तो वो जो तोड़ा गया था उस धनुष का नाम क्या था, पिनाक। उस धनुष को रखा ही इसीलिए गया था कि आने वाले समय में जब बदलाव होगा तो उसकी पहचान कैसे होगी। और इन्होंने तो तपस्या कर रहे हैं ये तो, और कब तक करेंगे, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं। तब वो धनुष रखा हुआ था और जैसे ही धनुष टूटा, धनुष के टूटने की टंकार परशुराम जी के कान में पड़ गए। परशुराम जी धड़धड़ाते पहुंच के, बहुत दूर कैलाश के पास थे वो, ज्ञान पे बैठे हुए। तब आए और आकर के, सब जानते हो, थोड़ी हुई लक्ष्मण जी की खुराफाती हुई और पहचाने गए। तब से लेके आज जब वो हार गए उनसे, जब जिता दिया कि उन्होंने जो है धनुष को तान लिया था राम जी ने कि तुम मुझसे युद्ध करो, तो जब धनुष ताना तो फिर उन्होंने, जब पूरी बात जब क्लियर हो गई, तब क्या कि इसको मैं कहाँ छेड़ूं, कहाँ छोड़ूं बताओ। ये धनुष बाण के ऊपर चढ़ाया हुआ जो बाण है ये खाली नहीं जाता, ये वापस नहीं आएगा, इसको बोलिए कहाँ छोड़ें। तब उन्होंने कहा, कहते तुम्हारे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो तुम्हारी जो तेज़ चलने की स्थिति, मन की जो दौड़ है तुम्हारी, 1 मिनट में यहाँ 1 पल में वहाँ चले जाते हो, उसको, या वो अहंकार को ख़त्म करें जिसके कारण तुमने सब क्षत्रियों का नाश कर दिया है। वहीं बैठ जाओ, वहीं उसमें या तो उसको ख़त्म कर दें
तब उन्होंने कहा मैं को जो है एक श्राप मिला हुआ है कि मैं किसी भी धरती पर 1 घंटे से ज़्यादा रुक नहीं सकता। श्राप मिला वो धरती से मैं रुक नहीं सकता हूँ, तो उसको तो आप मत ख़त्म करना तो आप मेरे अभिमान को ख़त्म कर दो, अभिमान को ख़त्म करके दक्षिण की तरफ को छोड़ दो। वो धनुष छोड़ा गया और तब से लेके आज तक किसी ने परशुराम जी को नहीं देखा, क्योंकि फिर राम आ गए। राम जी ने अपना वो हुआ, उसके बाद सीता स्वयंवर हुआ। कितनी स्वयंवर की तैयारियां हुई हैं, कितनी शादी की तैयारियां हुई हैं, अयोध्या को कितना सजाया गया है। आज जोड़ा आना है, हमारी डोली आनी है, सेवा होना है, और डोली आने के मुश्किल से 4 दिन नहीं बीते कि राम जी को वनवास हो गया। हम पे कोई भी दिक्कत आती है तो हम कितना बिलख जाते हैं। हमारी तो किस्मत में भगवान खुशी लिखनी भूल गया। हमारा तो खाते का वो पन्ना ही फाड़ दिया भगवान ने। हमें तो कोई सुख नहीं दिया, हमें तो ये है, हमें तो वो है, और वो सबका मुकद्दर लिखने वाले के भाग में सुख कोई नहीं। इनका क्या कहें, जेल में पैदा हुआ था। उसके बाद माता कैकेयी के द्वारा शाप मिला और राम जी को वहाँ चला गया। अगर कैकेयी जी शाप ना देते और अगर इतनी बड़ी बात ना हुई होती तो ये केवल राजा राम बन के रह जाते, भगवान ना बनते। ये बात तो थी। वहाँ पे जब गए, रावण से वध हुआ और मार रास्ते भर में सब मारी चारी किसको किसको सब करते कराते हुए वहाँ पे पहुँचे हैं। फिर जब वहाँ से आए हैं तो फिर ये आज का ये पावन दिन दीपावली का, जिसमें कि सब लोगों ने दियालियाँ जलाईं, सब लोगों ने उत्सव मनाया, सब लोगों ने आनंद मनाया। धनतेरस हुई इसी उस खुशी में, क्योंकि अयोध्या सूनी हो चुकी थी, कुछ नहीं था किसी के पास। तब भगवान ने इस लक्ष्मी जी की तो और अर्थात सीता जी की और निहाराई। सीता जी समझ गईं, उन्होंने कहा चिंता ही ना करो, अभी करते हैं। तब उन्होंने अपनी माया जो फैलाई, तो अपनी माया से उन्होंने सब तरफ बढ़िया बढ़िया दुकानें लगा दी। यथाशक्ति, फ्री था मामला उस समय, यथाशक्ति सब ने लिया और उसको थोड़ा थोड़ा करके स्वागत की तैयारियां की, और ये तुम्हारी धनतेरस हो गई। और उसी स्वागत के बीच में जो है फिर दीपावली छोटी, उस दिन हनुमान जी का पैगाम आ गया है, राम जी का हनुमान जी के थ्रू कि भाई वो आ रहे हैं, ऐसी ऐसी बात है, ज़रा फंस गए हैं। सीता जी को वहाँ गंगा की पूजा करनी है, वो प्रण करके गई थी, और मुझे भारद्वाज मुनि ने रोका है तो मुझे वहाँ जाना है। तो प्यारे इस तरीके से जो है करते करते ये राम जी का पावन। कितने राम जी ने राक्षसों को मारा, कितनों को मारा, लेकिन फिर भी बच गए, जिनको बाद में हनुमान जी ने सेट किया, फिर भी बच गए, जिसके लिए दोबारा अवतार होना पड़ा। और अभी कौन सा ठीक हो गए, अब तो घर घर में रावण बैठा हुआ है। हमारे सबके अंदर वो रावण बैठा, मन पता नहीं 1 सेकंड के अंदर गड़बड़ कर देता है। रावण ने मरते समय एक बात कही थी, जब भेजा गया था उनको लक्ष्मण जी को कि जाओ हमने राज करना है, हमको कुछ जो है सीख के आओ, बड़ा अच्छे ज्ञानी भी हैं। उन्होंने एक बात कही, अफसोस है कि लक्ष्मण, अफसोस है कि लक्ष्मण, अब तो मैं जा रहा हूँ, अफ़आल जो किए थे, अफ़आल कहते हैं कर्म, अफ़आल जो किए थे, फल उनका पा रहा हूँ, अफ़सोस है कि लक्ष्मण। जग जीतने से बढ़कर, जग जीतने से बढ़कर है नफ्स जीत लेना, जग जीतने से बढ़कर है नफ्स, नफ्स कहते हैं मन को, नफ्स जीत लेना, इसी नफ्स का ही मारा
मैं मारा जा रहा हूँ इसी नफ्स का ही मारा, मैं मारा जा रहा हूँ अफसोस है कि लक्ष्मण, अब तो मैं जा रहा हूँ अफसोस है कि लक्ष्मण। उन्होंने कहा मैं बहुत बड़ा ज्ञानी रहा, बहुत बड़ा पंडित रहा, बहुत कुछ था मेरे पास, लेकिन मेरा मन मेरे अंडर नहीं था। और आज भी प्यारे, जिस व्यक्ति का मन उसके अंडर नहीं होता, देखो आप कैसे कैसे काम कर बैठता। ये सब जितना कुछ खुरापात हो रहे हैं, तामझाम हो रहे हैं। अब एक बात बताइए, मोदी जी लगे हुए हैं सेवा करने के अंदर, हमें चाहिए सारी पार्टियां मिल करके देश की सेवा करें, नहीं टांग खींचो। कमाल की बात है, मिल के जो कर लो सब। एक व्यक्ति आगे बढ़ करके अगर काम कर रहा है और तरक्की कर रहा है, कब से अयोध्या मंदिर पड़ा था बेचारा, मैं और ये हम लोग गए थे बस लेकर के, और कम से कम भी नहीं है तो 2.5-3 किलोमीटर के रास्ते में इधर मोड़ वो जो बैरियर लगे हुए थे, बांस की बल्लियां बांध, इधर करते करते दर्शन किए, बाहर आ गए। ये बोले राम जी का, मैं कि वो बैठे पत्थर के ऊपर इतने से, कहते आए हाय ये क्या था। वो कर रहे हैं, ये नहीं कि हम सब के सब मिल के सारी पार्टियां, सारी इस मामले के अंदर मिलकर सारी पार्टियां एक के तरफ अपने दुश्मनी को एक किनारे कर दें और मिल के कहें आइए मोदी जी मिल के जो काम कर लें। वो नहीं समझ में आ रहा, टांग खींचो। यही सब उन्हीं की बात नहीं, हम सब के साथ यही होता है। दो बातें हैं, एक व्यक्ति ऊंचाई की तरफ को जा रहा है, दूसरी बात दूसरे के लिए दो बातें हैं, या तो कोशिश करे साथ चले, अब मेहनत कौन करेगा, टांग खींचो उसकी भी। ज़्यादातर हम ये सस्ता वाला काम शुरू कर लेते, टांग खींचने वाला, तो उसमें फिर प्यारे क्या होता है, अगर वो व्यक्ति बुलंद है जाने वाला वो तो चला जाएगा, टांग खींचने वाला बेचारा ना इधर का रहा ना उधर का। तो प्यारे रावण की बात मेरी ना समझो, किसी संतों की ना सुनो, उस पंडित जी की समझ लो, रावण भैया की। उन्होंने भी कहा है कि जग जीतने से बढ़कर है नफ्स जीत लेना। हमने सारी दुनिया को जीत लिया। एक व्यक्ति था, उसका नाम ही था जगजीत, और पर सर्वजीत नाम था उसका, पर उसकी माँ उसको प्यार से सर्वा ही कहती थी। बड़ी बेइज्जती महसूस करता था कि सबके सामने कैसी माँ मेरी आके सर्वा करने लगती है। एक दिन बड़े प्यार से बोला, माँ तू मुझे सर्वजीत कब कहेगी? कहते बेटा मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे पता तो तेरा मन तो तेरे अंडर नहीं है, तो तू सर्वजीत कहाँ से हो गया? तू नहीं, मैं नहीं कहूँगी। कहते किसी भी कोई ऐसा चांस है जिससे तू कह सकती है कि हाँ मैं भी सर्वजीत हूँ? बोले हाँ, इस समय कबीर जी हैं, अगर वो कागज़ पे लिख के दे दें कि तू सर्वजीत है तो मैं मान जाऊँगी। कहती लियो, कबीर जी तो अभी मान जाएंगे। गया वहाँ पे अकड़ का मारा हुआ और कबीर जी से बोला ज्ञान गोष्ठी कीजिए। कबीर जी कहते हैं अनपढ़ हूँ, आता जाता कुछ नहीं मुझे, कैसी ज्ञान गोष्ठी, मैं ज्ञान ही नहीं जानता। बोले ठीक है, कुछ नहीं पता तो एक कागज़ पे लिख दीजिए, आप हारे और मैं जीता। कहते ये भी नहीं मुझे लिखना आता, जब मैं कह रहा हूँ अनपढ़ तो खुद ही लिख ले, कागज़ पे लिख ले। उसने कागज़ पे लिख लिया, कबीर जी हारे और सर्वजीत जीता। उन्होंने अपना अंगूठा ठोक दिया और बड़े अकड़ में गया और जाके बोला, माँ देख, कबीर जी ने लिख के दे दिया। बोले बेटा पढ़ के तू ही सुना दे, पढ़े लिखे तो मैं भी ना हूँ। और उस पर लिखा था सर्वजीत हारा कबीर जीते। अब बोले कैसे, वो पढ़ा ही नहीं जाएगा क्योंकि तो उल्टा लिख गया। बोले क्या हुआ बेटा? बोले मैं जरा दोबारा से आता हूँ, शायद कुछ मिस्टेक हो गई है। फिर वापस गया और फिर वो कबीर जी से बोला ज्ञानोष्ठ कीजिए। बोले आता नहीं कुछ भी, अनपढ़ हूँ, कपड़ा बनाना मेरे साथ बना ले। बोले फिर लिखिए कागज़ पे। कहते तब भी वही बात थी, खुद ही लिख ले, अंगूठा ठोकूंगा। उसने फिर दूसरी बार फिर लिखा और तब भी ऐसे ही उल्टा हो गया। तीसरी बार गया और जाके, क्योंकि अब मन को ठेस लग चुकी है और मन को धक्का लग चुका है, तब गया और जाके कबीर जी के सामने माफ़ी मांगी। और उन्होंने कहा और सर्वजीत कैसे हो?
और जब कबीर जी ने कह दिया सरबजीत, तो कैसे कागज पे लिखे की जरूरत ही नहीं है, माँ ने आते ही कह दिया और बेटा सरबजीत ठीक है। तो प्यारे, हमें अपने मन की तरफ जरूर एक नज़र 24 घंटे में मारते रहना चाहिए कि ये हमारी मन की जो दौड़ है, मन की दौड़ हवाई जहाज़ से तेज नज़र से पता ही नहीं है। यहाँ बैठे बैठे कई लोग अपना कहीं पे कहीं घूमाते हैं, ये मन की दौड़ है ना। तो प्यारे, इस मन को काबू में करना है। ये दीपावली का पावन त्यौहार, राम जी का भी पैगाम यही है, रावण जी का भी अभी पैगाम यही है कि लक्ष्मण अपने मन को काबू में रखना, गुरुजनों की आज्ञा में रहना, क्योंकि उनको भी उनके गुरुजी ने बड़ा मना किया था कि ये क्या कर रहा है, सीता जी को दे वापस। गुरुजी ने कहते ना मैंने गुरुजी की सुनी, शुक्राचार्य जी की, और ना मैंने अपने मतलब मन को हावी रखा। इन दो बातों के कारण आज मैं धरा पे पड़ा हुआ हूँ। तो प्यारे, ज़्यादा नहीं कहेंगे। श्री गुरु महाराज जी आप सबको अपना प्यार और अपना दुलार बख्शें। मालिक, हमें तो ये भी नहीं पता ये कैसे काबू आई, इसको भी आप ही काबू करके रखना और अपनी नज़रों के तले रखना, तभी हमारा ये ज़िंदगी सफल हो पाएगी। इसी के साथ ही वाणी को प्यार दें, विराम देंगे। कुदरत आप सबको अपना प्यार और आशीर्वाद बख्शे। दीपावली की एक बार फिर से बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय। अंदाजा आपको हो सकता है कि जब राम जी आए थे तो आतिशबाजियां चली थी, तो कैसा लगा होगा। इमेजिन कर सकते हो तो कर लेना फिर थोड़ा सा।